दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को विज्ञान विषय रसायन शास्त्र से 2 अंकीय प्रश्नोत्तर अर्थात 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर्स कराऊंगा। आप सभी एक एक पॉइंट बारीकी से समझते चले और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। मैं बता रहा हूं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आएंगे, आप देखते रहिए। प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके 2022 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है द्वितीय पाली में, उभयधर्मी ऑक्साइड के कोई 2 उदाहरण दे, इनकी अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखें। तो आपको मैं बताऊं कि इसके उत्तर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो पहले उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड को एक्सप्लेन करते हैं। वे धातु की ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्षारक क्या है, इसमें आया अम्ल। अम्ल तो हम पहले ही जानते हैं, जो जल में घुल कर क्या देता है, H+ आयन देता है। लेकिन क्षार जानते हैं कि OH आयन देता है, लेकिन OH आयन के बदले यहाँ क्षारक आ गया, क्षार नहीं क्षारक। क्षारक उसे कहेंगे जो धातु की ऑक्साइड हो और उभयधर्मी हो, है ना, धातु की ऑक्साइड हो और उभयधर्मी हो, क्षारक के रूप में काम करेंगे। क्षारक वे हैं जो धातु की ऑक्साइड होते हैं और क्षारीय होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। आप देख पाएंगे कि आगे मैं इसके बारे में बताऊं तो पैराग्राफ चेंज करके लिखवाऊं तो यह अम्ल के साथ क्षारक की तरह और क्षार के साथ अम्ल की तरह अभिक्रिया करते हैं, है ना। अम्ल के साथ क्षार की तरह, क्षारक की तरह और क्षार के साथ अम्ल की तरह अभिक्रिया करते हैं। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि धातु की ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करें तो उन्हें क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। धातु की ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करें तो उन्हें क्या कहेंगे, क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। और उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो आइए इनका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है ZNO, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। बाकी मैं बताऊंगा कि कौन कौन धातु की ऑक्साइड क्या होंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे। तो ZNO सॉलिड है और 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु हैं और ये एक्वा है, घोल हैं। और तीर अभिक्रिया चिन्ह दिया गया है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बनता है Na2ZNO2, है ना। इस प्रकार से सोडियम जिंकेट एक्वा घोल ही बनता है और जल बनता है। सोडियम जिंकेट लवण है। अब आप ये सोचेंगे कि ये लवण कैसे बना, तो यहाँ पे ZNO ये एक अम्ल की तरह कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, अम्ल की तरह, और यहाँ ये क्षार की तरह काम कर रहा है। तो ये लवण होंगे, क्यों, क्योंकि ZNO ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ अभिक्रिया में जो भाग लिए तो ये किसके तरह, अम्ल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो ये अम्लीय होंगे, तभी क्षार से अभिक्रिया करेंगे, और जब ये क्या होंगे, क्षार होंगे तब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, और ये अम्ल होंगे तब क्षार से अभिक्रिया करेंगे, और अम्ल से तो अभिक्रिया कर ही सकते हैं। तो देखिए अगला जो मैंने दूसरा पॉइंट समझाया है, ZNO सॉलिड और 2HNO3 अर्थात कि नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाहे कोई भी अम्ल हो वो आप लेके अभिक्रिया करा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लवण ही बनेगा। तो यहाँ देखिए कि ZNO जो है वो मूलतः क्षार का काम कर रहा है, और यहाँ HNO3 जो है वो अम्ल है और अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो ZNO3 का होल 2 सोडियम के साथ अभिक्रिया करता था तो सोडियम जिंकेट बनाता था, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनाएगा। अब देख सकते हैं कि जिंक नाइट्रेट बना और जल बना। तो आप पा रहे होंगे कि ZNO एक जगह है, जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो खुद अम्लीय होता है, और ZNO जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्षारीय होता है। धातु के जो मूल गुण होते हैं और उनके साथ ऑक्साइड जो बनते हैं तो मूलतः क्षारीय होते हैं, लेकिन जब ये दोनों रूप में, अम्ल और क्षार दोनों रूप में कार्य करने लगे
तो क्या कहलाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। तो यहाँ दोनों गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, दो इक्वेशंस हैं क और ख, और दोनों इक्वेशंस में आपको पता चला कि पहले इक्वेशंस में जो हैं वो क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं, लवण बना रहे हैं। और ये सोडियम जिंकेट जो है वो एक जटिल लवण है। और सोडियम जिंकेट का निर्माण कैसे होता है, इसमें जिंक ऋण आयन और सोडियम धन आयन होता है, और धन आयन होने के कारण ऋण आयन से संयोग करके सोडियम जिंकेट बनाता है। उसी प्रकार से यहाँ जिंक जो है दूसरे में पॉजिटिव आयन लेके आता है, और नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ऋण आयन लेके आता है। तो यहाँ ऊपर में जिंक ऋण आयन लेके आता है और नीचे में जिंक धन आयन लेके आता है। तो दोनों में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जब क्षारीय रूप से काम करेंगे तो धन आयन लेके आएंगे, जब अम्लीय रूप से काम करेंगे तो ऋण आयन लेके आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कैसे क्या परिवर्तन होगा और क्या नहीं परिवर्तन होगा। आइए इसके लिए एक और उदाहरण मैं दे देता हूँ। एल्यूमिनियम जो है वो भी उभयधर्मी तत्व हैं और उनके ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं इक्वेशंस ग देखते हैं कि Al2O3 ये भी सॉलिड है, फिर क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराएं तो सोडियम एल्यूमिनेट बना NaAlO2। ये सोडियम एल्यूमिनेट एक लवण है और सोडियम एल्यूमिनेट एक लवण बना कैसे, यहाँ देखिए क्षार है कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है यह अम्ल की भांति कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा, क्योंकि क्षार से अभिक्रिया करनी है। क्षार से जब अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड ये अम्ल बन जाते हैं, और जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो ये खुद क्षारीय रहते हैं। तो इस प्रकार से इनका इक्वेशंस प्राप्त होता है। तो सोडियम एल्यूमिनेट क्या होएगा, एक लवण बनेगा और जल बनेगा। फिर घ इक्वेशंस देखते हैं, Al2O3 + 6HCl एक्वा ही होगा और ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और 3H2O। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार की भांति कार्य कर रहे हैं और लवण का निर्माण कर रहे हैं। आप पाएंगे कि जब यहाँ पे H2SO4 रखेंगे तो क्या बनेगा, H2SO4 के लिए बनेगा Al2SO4 का होल 3 ऐसा बनेगा, और इस प्रकार से एक इक्वेशंस और प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग पदार्थों से संयोग करके अलग अलग पदार्थ का निर्माण करेंगे। मान लेते हैं कि कौन कौन से ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय और अम्लीय दोनों होंगे, यानी उभयधर्मी होंगे। तो इसके उदाहरण हैं बेरिलियम के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, स्टेनम के ऑक्साइड, स्टेनम यानी टिन के ऑक्साइड, प्लम्बम के ऑक्साइड मतलब पीवी के ऑक्साइड, सीसा के ऑक्साइड, और गैलियम के ऑक्साइड। गैलियम के ऑक्साइड भी क्या होंगे, क्षारीय और अम्लीय दोनों होंगे, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण लिखे और इनके दो समीकरण लिखे। मतलब कि दो ही धातु के उभयधर्मी ऑक्साइड लिखने हैं। हमने क्या लिखा, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, स्टेनम, प्लम्बम, गैलियम, हमने 6 लिख दिया है। आप 2 के साथ अभिक्रिया लिखे तो हमने 2 के साथ अभिक्रिया आपको लिख के दिखा दिया। हमने 4 इक्वेशंस लिखे हैं।